सब भाइयों को राम राम, नमस्कार, जय श्री राम जी। ये एक छोटी सी टेप से वैद की भाइयों के लिए है जो इधर उधर सुनाकर या किताबों से उल्ट पुल्ट फार्मूलेशन तैयार करते हैं पित्ते की पथरी के लिए। तो अगर आप जड़ी बूटियों की नॉलेज रखते हैं पर फार्मूलेशन सेट करना नहीं पता भी किस, आपको अगर ये पता चल जाए भी जो मर्ज है किस तसीर में हुआ, अगर तसीर की आप जानकारी रखते हो तो आपको इलाज करने में परेशानी नहीं होगी। जिस परेशानी से वो गुजर रहा है, मौजूदा टाइम में क्या स्थिति हो रही है, उसको वोमिटिंग आ रही है, दर्द शुरुआत हो गई है, तो उससे कैसे पहली बार में सेटिंग की जा सकती है और आगे उसका इलाज किस तरीके से बदस्तूर चालू जारी रखकर आप इस प्रॉब्लम से पेशेंट को निजात दिला सकते हो। जो पित्ते की पथरी होती है वो दो तसीर में ये बनती है। पहली वात कफ तसीर और दूसरी है पित्त वात तसीर। इसी के अकॉर्डिंग आप आगे लेकर जाओगे। मान के चलो अगर पेशेंट की जो तसीर मौजूदा टाइम में चल रही है वो वात कफ तसीर में है, तो आप उसका जो इलाज स्टार्ट वाइज जब करना है तो आपने उसको पित्त वात के अकॉर्डिंग उसके दवाइयाँ चालू करें। उसके जो सिम्टम सेटिंग हो जाएगी, धीरे धीरे सेटिंग हो जाएगी। 2 से 3 मंथ, 1 से 2 मंथ, जिस हिसाब से जितनी पुरानी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप उसको लेकर चलें। जब लास्ट वाइज दवाइयाँ चलानी है, हमेशा लास्ट वाइज जब दवाइयाँ छुड़वाने की होती है, भी एक तसीर पे पेशेंट को खड़ा किया जाता है, तो उसको आप पित्त कफ के अकॉर्डिंग दवाइयाँ दें जिससे वो परमानेंट सेट हो जाए और बैक ना जाए पेशेंट की तसीर और वो परमानेंट सेट हो जाए। सारी जो अलामत होगी, जो उसके कारण, जो पित्ते की पथरी के कारण और भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी उससे निजात मिल जाए। तो अगर आप तस्वीरों की जानकारी रखते हैं तो आपका इलाज करना बढ़िया हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए भी जो पित्त वात के अकॉर्डिंग कौन सी दवाइयाँ हैं और बाद में जो चलानियाँ हैं पित्त कफ के अकॉर्डिंग वो कौन सी दवाइयाँ हैं, ये आपकी जानकारी होनी चाहिए। आपको इलाज करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इलाज ऐसी कोई बात नहीं होती भी इलाज नहीं होता। इलाज वही है जब हम इधर उधर सुनकर कोई दो चीज़ें वो डाली, दो चीज़ें, हमें चीज़ों का ही नहीं पता भी कौन कौन सी तसीर की मिक्स कर ली हैं और पेशेंट कौन सी तस्वीर में चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप कोई जड़ी बूटी डाल दो, कुछ डाल दो, तो रिजल्ट वही है डाक के 3 पात। तो चीज़ों को आपको पता होना चाहिए भी बीमारी कहाँ से शुरुआत हुई होती है, कहाँ किस तस्वीर में हुई है और उसका आगे कैसे हमेशा बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश किया करो। अगर 6 तस्वीरों की पकड़ आप रखते हो, कल मैं कोशिश करूँगा भी जो 6 तस्वीरों की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे घुमाना और कैसे कैसे आगे लेकर जाना है वो आपको बता दूंगा। उस हिसाब से आपको वो नक्शा पकड़ कर आगे चलने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा पेशेंट इस तस्वीर में है, आगे इस तरीके से लेकर जाना है। अब पकड़ आपके ऊपर है। और कोई सीखना चाहता है इस सारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बढ़िया तरीके से, इसके इलाज, बीमारियां कौन सी पैदा होती है, तो उसके लिए आप हमारी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं जो आगे आने वाले टाइम में रखी जाएगी, 1 वीक कोर्स। तो वो भी आप सादर आमंत्रित है सभी। जय श्री राम।